एशिया में भारत और चीन के बीच आर्थिकी की जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ चीन है जो दूसरे देशों को कर्ज देता है और फिर उनसे कर्ज वसूलने के नाम पर उन देशों की जमीन और दूसरी चीजों को हड़प लेता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत है जो अपने पड़ोसियों से लेकर दुनिया के तमाम देशों की हर संभव मदद करता है और वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाता है। इसी कड़ी में भारत ने इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए अपने पड़ोसी देश को फिर से पैर पर खड़ा करने के लिए मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, जिसे देखकर चीन में हड़कंप मच गया। इस देश का नाम है श्रीलंका। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत और श्रीलंका ने इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट में खासी प्रगति की है और अब जल्द ही भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई पेमेंट सिस्टम श्रीलंका में लॉन्च किया जाएगा। भारतीय मूल के तमिलों की श्रीलंका में आगमन की एनिवर्सरी पर सीतारमण ने कहा, दोनों देश अपने संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं और इसमें कनेक्टिविटी नया फोकस एरिया है। सीतारमण ने कहा कि भारत श्रीलंका की आर्थिक रिकवरी में नजदीक से सहयोग कर रहा। भारत ने श्रीलंका को $4 अरब से ज्यादा की वित्तीय मदद की है। इसी साल जुलाई में पीएम मोदी और श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे के बीच कई समझौतों पर दस्तखत हुए थे। इनमें श्रीलंका में यूपीआई पेमेंट सिस्टम की शुरुआत करने का समझौता भी था। अब तक फ्रांस, यूएई और सिंगापुर भारत के साथ यूपीआई पेमेंट सॉल्यूशंस को लेकर करार कर चुके हैं। यूपीआई की भारत में सफलता जबरदस्त रही। अकेले अक्टूबर में ही 11.4 अरब ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हुए। वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये आंकड़ा 17.6 लाख करोड़ रुपए बैठता है। पिछले साल अक्टूबर के मुताबिक इस साल यूपीआई ट्रांजैक्शन की तादाद में 55% का भारी इजाफा यानी उछाल दर्ज किया गया है। वैल्यू के हिसाब से ये ग्रोथ 42% बैठती है। इससे पहले सितंबर में यूपीआई के कुल 10.56 अरब ट्रांजैक्शन हुए थे, जबकि अगस्त में ये आंकड़ा 10 अरब का था, यानी महीने दर महीने लिहाज से भी इसमें अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। यूपीआई का मकसद 2030 तक हर दिन 2 अरब ट्रांजैक्शन के मुकाम पर पहुंचना है। भारत में यूपीआई की तगड़ी कामयाबी देखकर और डिजिटल पेमेंट के चलते कैशलेस इकोनॉमी खड़ी करने में मिली मदद पूरी दुनिया देख रही है। डिजिटल पेमेंट के चलते बैंकों के कैश को कैरी करने, रिजर्व बैंक के कामकाज समेत कई दिक्कतें दूर हुई है। साथ ही इकोनॉमी में ज्यादातर ट्रांजैक्शन भी अब फॉर्मल चैनल में आ गए हैं, यानी टैक्स में बेहतर व्यवस्था समेत ज्यादातर लेन देन अब सरकार की निगरानी में आ गए हैं। ये फायदे तमाम देशों को भी समझ में आ रहे और इसी वजह से भारत के यूपीआई की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। खैर कुछ भी हो, लेकिन दुनिया के बड़े से बड़े देशों ने कभी नहीं सोचा था कि भारत जैसे विकासशील देश डिजिटल पेमेंट्स में ऐसा खेल करेगा कि विकसित देश भी पिछड़े नजर आने लगेंगे। यूपीआई की कहानी ही कुछ ऐसी है। तमाम देश अब पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने यहाँ लगाने के लिए भारत से गुहार लगा रहे हैं और भारत बिना वक्त गवाए उनकी मदद कर देता है। अब आपका क्या कहना है भारत के यूपीआई की श्रीलंका में एंट्री को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।